हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड का टाइप क्या होता है ना, कौन कौन सा टाइप होता है। उसमें देखिए मेनली आपको दो टाइप पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी टाइप्स आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, तो वो जो है ना आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना होगा, ठीक है। गैसेस स्टेट में भी आपको पढ़ना होगा। वैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हूँ कि सॉलिड में आपका क्या होता है कि किस किस तरीके का फोर्स लगता है, तो फोर्स के बेसिस पे आपका कुछ कुछ टाइप्स डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का आपका टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, और दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने में डिफरेंसेस मैंने पहले से लिख दिया टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए एक एक करके डिफरेंस को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड ये ऐसा सॉलिड होता है जिसमें क्या होगा, देखिए दे हैव डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री ड्यू टू डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या होता है ना, ऐसा सॉलिड के पास आपका क्या होता है, डिफिनिट आपका ज्योमेट्री होता है ना, ज्योमेट्री होता है मतलब रेगुलर ज्योमेट्री होगा, डिफिनिट फिक्स रहेगा इसका शेप वगैरह, है ना, शेप वगैरह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा जी, क्योंकि आपका क्या होता है इसमें डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। मतलब जितने भी सॉरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, इस कारण से मतलब मरवा खांसी आती है, ठीक है। चलिए तो ये आपके यहाँ पे आपका क्या होगा कि जितने भी आपका क्या होगा, जबका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट में एटम मॉलिक्यूल आयंस जो भी हो सकता है जिससे मिल करके सॉलिड बना होगा, उसका अरेंजमेंट क्या होता है ना आपका काफ़ी एकदम बिल्कुल रेगुलर मैनर में होता है। मतलब बिल्कुल एक जैसे एक तरीके से क्या होगा आपका जी अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसके पास कोई रेगुलर ज्योमेट्री वगैरह नहीं रहता है ना, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा रेगुलर ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें इनडेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मतलब जो भी आपका एटम्स होगा, आयंस होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, उसका अरेंजमेंट बिल्कुल एकदम एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट पैटर्न में नहीं होगा, है ना। कुछ देर तक कुछ दूर तक हो सकता है कि डिफरेंट पैटर्न में फॉलो करेगा, फिर आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दूसरा पैटर्न आ जाएगा, फिर दूसरा पैटर्न आ जाएगा। मतलब ऐसे करके क्या आपका जी इरेगुलर इनडिफिनिट पैटर्न होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते। देखिएगा आपका दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड चेंजेस एब्रप्टली इनटू लिक्विड। मतलब इसके पास क्या होता है ना इसके पास क्या होता है आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का सेंस बहुत ज़्यादा होगा इसके पास, है ना। एंड चेंजेस एब्रप्टली इनटू लिक्विड्स। मतलब क्या होगा, इसको जब मेल्ट कर रहे होंगे हम लोग जी, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में अचानक से चेंज होगा। बात समझ रही ना, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में क्या आपका होगा जी, अचानक से सडनली चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए आप आइस को मेल्ट कर रहे होंगे, है ना, आइस को मेल्ट कर रहे, तो कभी देखें क्या कि आइस पहले सॉफ्ट होगा फिर मेल्ट होगा, ऐसा तो नहीं होता है। डायरेक्ट आपका आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, बीच का कोई आपका स्टेट नहीं होगा। समझ बात आ रही ना, बीच का कोई सॉफ्टेन, है ना, ऐसा कुछ स्टेट नहीं आएगा। अब जैसे देखिए प्लास्टिक को आप मेल्ट करेंगे, तो प्लास्टिक को मेल्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा जी, वो सॉफ्ट होगा, है ना, वो सॉफ्ट होगा, देन आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। मतलब सॉलिड से मतलब रिजिड था, वो रिजिड बहुत ज़्यादा रिजिड तो नहीं था, लेकिन हाँ रिजिड था, तो उसको आप मेल्ट कर रहे हैं हीट जैसे ही दे रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले सॉफ्ट होगा, है ना, उसके बाद आपका क्या होगा, जबका वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ऐसा ही कुछ हम लिखें, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास क्या होगा, जबका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इट फर्स्ट सॉफ्टेन, ये सबसे पहले इसको जब हीट करोगे सबसे पहले आपका सॉफ्टेन होगा, मतलब सॉफ्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। एंड देन चेंजेस इनटू लिक्विड्स, और तब आपका क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आपका दीज आर कंसिडर्ड एज ट्रू और परफेक्ट सॉलिड, है ना। ये आपका क्या होगा, जबका ट्रू या फिर परफेक्ट सॉलिड में आपका क्या होगा, कंसिडर किया जाता है। मतलब इस सॉलिड को आपका परफेक्ट सॉलिड या फिर ट्रू सॉलिड माना जाता है। लेकिन इसको देख लीजिए, इसको आपका ट्रू और परफेक्ट सॉलिड नहीं माना जाता है ना। इसमें क्यों, इसको क्यों नहीं ट्रू और परफेक्ट सॉलिड मानता है, उसका रीज़न है, बता देता आपको। देखिए दे आर कंसिडर्ड एज स्यूडो, स्यूडो में समझते हैं ना फॉल्स, और इम्परफेक्ट सॉलिड, है ना। स्यूडो या फिर इम्परफेक्ट या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड नाम से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या मीनिंग होता है इसका, सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब लिक्विड को क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कूल करके, और तब जो आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किए हैं उसको लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। बिकॉज इट हैड टेंडेंसी टू फ्लो। ऐसे सॉलिड के पास टेंडेंसी होता है फ्लो करने का। अब देखिए बताते हैं आपको, जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो सब रखते होंगे, है ना, स्केल हुआ, रबर हुआ, इरेजर जिसको बोलते हैं, कटर हुआ, बचपन से ही रखते आ रहे होंगे, ठीक है। गर्मी के दिन में देखिएगा कि इरेजर को वही मतलब जो भी रखते होंगे आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बंद करके, तो वहाँ पे क्या होता था आपका जी कि वो मेल्ट होकर के और स्केल पे दे रखा था, स्केल पे ही चिपक जाता था। देखे होंगे ऐसा,
है ना, बिल्कुल देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो स्केल पे चिपक जाता था, वो तो है सॉलिड, बट देखिए आपका क्या हुआ जब का वो चिपक गया। क्यों चिपका, तो चिपका इसलिए क्योंकि वो मेल्ट होकर के क्या आपका जो उस पर जाकर के चिपक गया, वो मतलब उसमें मेल्ट हुआ, मतलब कहने का सेंस आपका थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिला तो इसके कारण से आपका मेल्ट हो गया, मतलब उससे फ्लो हो गया। वो आपका क्या हुआ, उसके पास टेंडेंसी टू फ्लो बताया ना, टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब उसके पास फ्लो होने का टेंडेंसी है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो आपका क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तबीयत ख़राब होने की वजह से ही कल मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। खैर आप लोग तो समझ ही रहेंगे सब कुछ, ठीक है। तो देखिए पुराने बिल्डिंग वगैरह में क्या होता है ना आपका, कि जो भी ओल्ड बिल्डिंग होता है, मतलब जो लगभग 100-150 साल पुराना बिल्डिंग, यदि उसमें कांच लगा हुआ है, ग्लास मतलब खिड़की में, है ना, तो वो क्या होता है ना आपका कि वो अब उसका जो बॉटम पोर्शन होता है, बॉटम पोर्शन वो टॉप के पोर्शन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा थिकर हो जाता है। अब ऐसा पहले के ज़माने में बनाया नहीं गया था, है ना, बिल्कुल पहले यूनिफॉर्म ही होगा, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल उसका सेम थिकनेस होगा, लेकिन वो आपका क्या हो जी बॉटम पर, है ना, बॉटम पर आपका ज़्यादा थिकनेस इसलिए आ गया क्योंकि वो धीरे धीरे करके फ्लो कर करके ऊपर से फ्लो कर करके और नीचे में जमा होता चला गया। समझ बात आ रहा है ना आपका, मतलब जैसे उसको टेम्परेचर मिला होगा तो एकदम स्लाइटली, बहुत ही ज़्यादा कम, जो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्लो कर करके ऊपर से फ्लो कर करके आपका क्या हो जी नीचे में आकर के बॉटम पे जमा होता चला गया, और इसके कारण से आपका क्या हो आपका कि उसका बॉटम पोर्शन ज़्यादा थिकर हो गया और टॉप पोर्शन क्या आपका जी आपका वो थिनर हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जब ऐसा फ्लो हुआ जी आपका उसमें, तो देखिएगा वो उसका कलर जो होगा ना मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मिल्की कलर समझ रहे हैं ना, बिल्कुल हल्का सा स्लाइटली मिल्की कलर, परफेक्टली मिल्क के जैसा नहीं, स्लाइटली मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ आपका है सुपर कूल लिक्विड। इसमें एग्जांपल में बहुत सारा आपका आ जाएगा, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ग्लास हो गया, ये सब का क्या होता है सुपर कूल लिक्विड, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग जी एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे जी एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर रिजिड एंड दियर शेप डू नॉट डिस्टॉर्टेड बाय माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स। ये क्या होता है आपका रिजिड होता है, रिजिड मीन्स कठोर होता है ना, मतलब जल्दी वो आपका क्या हुआ जब का वो रिजिड, समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब जो जिसका रिजिड, वैसे फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या होता है रिजिड, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आप लोग पढ़े होंगे ना क्लास 11th में। रिजिड का मतलब होता है ना कि आपका उसमें मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होगा ना आपका इच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, है ना, इच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, दूसरे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ये फिजिक्स की बातें हैं, ठीक है, बता रहा हूँ आप लोग को, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। मतलब क्या होगा जब का कोई पार्टिकल अपने पोजीशन से वो मतलब डिस्प्लेस नहीं हो सकता है, ध्यान रखना आपको, लीनियरली डिस्प्लेस नहीं हो सकता, ऐसे सब्सटेंस को रिजिड कहते हैं, है ना। अब जैसे देखिए आपको जैसे मान लीजिए मार्कर को हम दबा रहे हैं, दब रहा है क्या, मार्कर है नहीं ये, दबा रहे हैं, दब रहा है क्या, नहीं ना दब रहा है आपका, मतलब क्या है आपका कि यहाँ पे आपका क्या है पार्टिकल्स आपका बिल्कुल अपनी फिक्स पोजीशन पे, यदि दबेगा भी ना तो सारा का सारा पार्टिकल जो वहाँ पे जो भी रहेगा वो सब दबेगा। तो मतलब ओवरऑल बोलेंगे कि जो इच पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, है ना, समझ बात आ रही ना। लेकिन अब बताते हैं आपको, एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं। जैसे आटा तो सारे घर में माँ लोग गूंथती होगी, है ना, वो रोटी बनाने के लिए, है ना, कोई दिक्कत है तो देखते हैं ना, आप उसको पकड़ के खींचेगा तो लंबा खींचा जाएगा। या फिर च्युइंगम का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, च्युइंगम का, है ना, च्युइंगम चबाते रहते थे, देखते हैं उसका शेप हमेशा चेंज होते रहता है, तो वो रिजिड है क्या, नहीं ना, मतलब उसमें क्या होगा आपका कोई भी दो पार्टिकल को फिक्स कर दीजिए तो उसका डिस्टेंस वेरी कर सकता है, आप चबाते जाएँ उसको वेरी करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो वो भी तो च्युइंगम भी आपका क्या हुआ सॉलिड हुआ, बट आपका क्या हुआ जब का वो रिजिड नहीं हुआ, है ना, वो आपका क्या हुआ रिजिड नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या है आपका दो पार्टिकल का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं वो वैरी करते रहता है, ठीक है ना, वैरी करते रहता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, समझ बात आ रही है ना आपका। लेकिन क्या होगा जब का रिजिड बॉडी में वैरी नहीं करना चाहिए, वो डिस्टेंस जो रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपका हो गया, दीज आर रिजिड एंड दियर शेप डू नॉट डिस्टॉर्टेड बाय माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स। माइल्ड मीन्स हल्का, डिस्टॉर्टिंग में समझ रहे हैं ऐसा फोर्स जो उसकी शेप को बिगाड़ने वाला फोर्स है ना, शेप को बिगाड़ने वाला। तो माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स के कारण आपका क्या होगा उसका शेप वगैरह चेंज नहीं करेगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए दीज आर नॉट वेरी रिजिड, ये भी रिजिड होता है, ऐसा नहीं रिजिड नहीं होता है, बट नॉट वेरी रिजिड, है ना, ये आपको उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है। दियर शेप कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स,
उसके शेप को बिगाड़ा जा सकता है माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपका क्रिस्टल्स आर बाउंड बाय प्लेन फेसेस। क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन होता है ना प्लेन फेस के कारण आपका होता है ना, प्लेन फेस के आपका क्या होगा, बाउंडेशन के कारण होता है। द एंगल बिटवीन एनी टू फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। एंगल बिटवीन एनी टू फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल, है ना। दो फेस के बीच का एंगल को हम लोग क्या कहते हैं जी, इंटरफेशियल एंगल कहेंगे। और वो इंटरफेशियल एंगल क्या होगा ना आपका, हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे उसको कितना भी तोड़ मरोड़ कहने दे देते, कुछ भी कर दीजिए उसके साथ, वो आपका क्या होगा जब का हमेशा फिक्स रहेगा। अब ऐसा नहीं कि उसको मेल्ट कर देंगे तब देखेंगे, मेल्ट करेंगे तो भाई प्लेन आएगा कहाँ से, प्लेन तो नहीं ना रहेगा, मतलब वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। बट आप उसके शेप को बिगाड़ वगैरह दे, कुछ भी टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तब भी इंटरफेशियल एंगल जो रहेगा आपका जी, दो फेस के बीच का एंगल जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। यहाँ पे लिखा गया आपका जीव का, फॉर अ गिवन क्रिस्टल इंटरफेशियल एंगल इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, है ना। रिमेंस कांस्टेंट मतलब हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए इसके पास वेल डिफाइंड प्लेन नहीं होता है, और वेल डिफाइंड प्लेन नहीं होगा तो भाई वेल डिफाइंड इंटरफेशियल एंगल भी नहीं होगा। कोई दिक्कत है, बात एकदम समझ आ रहा है ना। वेल डिफाइंड प्लेन नहीं होगा और वेल डिफाइंड आपका क्या होगा, इंटरफेशियल एंगल भी नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से इसको क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर मूव करता हूँ। 5 प्रॉपर्टीज़ हो गया है ना, 5 डिफरेंसेस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंसेस की तरफ मूव करता हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, कोरोना नहीं मुझे, और यदि होगा भी तो वीडियो लेक्चर के द्वारा आप लोग तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा जुकाम हो गया मौसम के परिवर्तन के कारण, ठीक है, वो भी ठीक ही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपका है, आपका इट हैज एन आइसोट्रोपिक नेचर, और इसके पास जो पापा जी, इट हैज आइसोट्रोपिक नेचर। देखिए एन आइसोट्रोपिक नेचर, एन आइसोट्रोपिक नेचर कहने का सेंस होगा जब का, दैट इज इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, है ना, और इट हैज नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहने का सेंस होगा ना आपका कि आप अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलेगा, है ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, पास में रहना आपका। तो इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होता है, इसके पास आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। आप इसको थोड़ा सा मतलब दिखा सकते हैं, थोड़ा सा कुछ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के द्वारा, है ना, इस तरह करके देख लीजिए। देखिए इस तरह से अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। अब देखिए तो क्या होगा आपका, हम लोग क्या करते हैं, इस पर मूव करते हैं, है ना, इस तरह से। मान लीजिए हम लोग इस डायरेक्शन में देखते हैं, इस डायरेक्शन में, तो देखिए तो आपका क्या हो रहा है, आपका या तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, हम लोग इस एरो के इस तरफ देख रहे हैं तो ब्लैक 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 पार्टिकल्स आपका कंटिन्यूसली आ रहा है। इस तरफ देख रहे हैं तो क्या आपका आ रहा है जबका ब्लू ब्लू ब्लू, और वो भी आपका क्या मतलब इम्पिटी वाला, है ना, यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड टाइप का आ रहा है। मतलब दो अलग अलग पार्टिकल्स को हम लोग दिखाए हैं, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में आए तो आपको क्या हुआ, जब का सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मिला,
और सेम टाइप सा पार्टिकल्स मिला, ठीक है ना। लेकिन देखिए यदि हम लोग इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में देखिए आएंगे, तो देखिए तो आपका क्या हुआ, जब का ये ब्लू वाला पार्टिकल अलग है, ये ब्लैक वाला, मतलब बिल्कुल अल्टरनेट करके मिल रहा है। अरे देखिए ना इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका क्या हुआ, जब का बिल्कुल आपका क्या हुआ, अलग तरीके का, मतलब सेम टाइप का पार्टिकल मिला बिल्कुल। या तो इस तरफ देखें तो सेम टाइप का पार्टिकल ब्लू 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 ब्लू, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है ना। लेकिन इस तरफ आए तो क्या आपका जी ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, डायरेक्शन अलग हुआ। तो क्या आपका जब का प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिला अलग, समझ बात आ रही है आपका, है ना। डायरेक्शन डिफरेंट तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा कोई भी डायरेक्शन ना है, आपको बिल्कुल क्या रहेगा आपका जी, एक जैसा प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, और इसी अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण आपका क्या होगा ना, आपका प्रॉपर्टीज जो आपका ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होगा उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए इसमें डायग्राम बनाने में। देखिए ध्यान से, आप चाहे क्या करेंगे, आप चाहे इस डायरेक्शन में आए, है ना, या कोई और भी डायरेक्शन आप पिक कर ले, है ना। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को पिक करते हैं। ओहो, है ना। देखिए तो इसमें भी आपका क्या अल्टरनेट का क्या रहा है ना, ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, है ना। थोड़ा सा और भी मैं इसके बीच में डाल देता हूँ ताकि सही से आप ऑब्जर्व कर सके। देख लीजिए आपको डायग्राम, देखिए तो इस पाथ को हम लोग फॉलो करके आए हैं जेब का, देखिए ध्यान से। सॉरी, देखिए तो क्या होगा, इस बात को फॉलो करके आए तो पहले ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, इस तरह से आया, ठीक है। फिर देखिए आपका इस तरह से ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, इस तरह से आया। कोई दिक्कत है समझ में आना ना। तो बिल्कुल आपका क्या होगा कि किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे जी तो आपको बिल्कुल एक जैसा प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टीज़ आपको ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे अलग प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व जो दिखाएं वो दिखाएं मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के कारण, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक आईडी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब, और फिर इंस्टाग्राम आईडी भी, मतलब वहाँ भी फॉलो करके क्या कर सकते हैं, आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई इश्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोरोना पॉजिटिव रहे या कोरोना नेगेटिव रहे, ठीक है, आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। और वैसे वीडियो लेक्चर से आप मेरे से संक्रमित नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हम कूलिंग कर्व की बात कर लेते हैं। कूलिंग कर्व की बात कर लेते हैं। देखिए
कूलिंग कर्व जो होता है ना आपका, इसका कूलिंग कर्व में क्या, जैसे लिक्विड स्टेट को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, है ना। लिक्विड को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, जब का सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। उसके लिए आपका क्या हो जाए, आपका ग्राफ कैसा होगा। चलिए, तो ये इधर रहा आपका टाइम और इधर रहा आपका टेम्परेचर, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है ये, टाइम और टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, अब देखिए तो आपका क्या हो जाए, आपका यहाँ से इसमें देखिएगा आपका कि इसमें जो होगा, जैसे हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन के लिए, तो ये बिल्कुल हल्का सा कर्व रहेगा यहाँ पे, फिर ये कांस्टेंट, और फिर आपका क्या हो जाए, आपका ये हल्का सा कर्व रहेगा इसमें, है ना। इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें बिल्कुल ये थोड़ा सा लार्ज कर्व होगा और ये आपका बिल्कुल ऐसे करके होगा। दोनों में डिफरेंसेस देख लीजिए क्या है आपका कर्व। इसमें कुछ फ्लैट पोर्शन मिला है, इसमें कोई फ्लैट पोर्शन नहीं मिला है, ठीक है। चलिए, यहाँ से देखिए तो आपका क्या है आपका, देखिए टेम्परेचर हाई है तो आपका क्या है, आपका ये ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में होगा, है ना। ये देख लीजिए आपका, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी बात वही हुआ, है ना। इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या होगा पापा जी, यहाँ से देखिएगा, टेम्परेचर से, क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर समझते हैं ना जी, क्रिटिकल सिचुएशन समझते हैं, क्रिटिकल स्टेज समझते हैं। जैसे देखिए, कोई पेशेंट क्या है क्रिटिकल स्टेज में, क्रिटिकल कंडीशन में, इसका मतलब क्या है आपका जी, बीच में है, किसके बीच में है, ज़िंदगी और मौत के बीच में है, ठीक है ना। समझ बात है आपका, मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में है, मतलब या तो वो क्या हो सकता है, मर भी सकता है, या फिर आपका जिंदा भी हो सकता है। वो समझ में आ रही है ना आपका बात। वही चीज़ यहाँ पे आपका हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर। सब्सटेंस क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे फेज चेंज होगा, है ना, फेज चेंज। अब देखिए, गैस के लिए बात करते हैं तो क्या उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जब का, तो उससे यदि बिलो आएंगे, है ना, उस क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो आएंगे तो वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उससे एबव जाएंगे तो वो गैस में ही रहेगा। समझ बात आ रही है ना आपका। ऐसा बीच का टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, जिससे बिलो आएंगे तो लिक्विड स्टेट में, और आपका एबव जाएंगे तो गैस स्टेट में। हम लोग बात करेंगे लिक्विड के लिए बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा आपका, ऐसा टेम्परेचर जिससे बिलो आएंगे तो सॉलिड में और एबव जाएंगे तो लिक्विड में। तो वही चीज़ आपका हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे, कि इससे जस्ट एबव जाएंगे तो क्या मिलेगा आपका जी, लिक्विड में मिलेगा, है ना, लिक्विड मिल रहा है आपका। ये कंप्लीट कर्व वाला पोर्शन जो आपका हो गया जिसका, ये प्योर लिक्विड होगा, ठीक है ना, प्योर लिक्विड होगा। और इस टेम्परेचर से जैसे ही बिलो आएंगे हम लोग, जैसे ही बिलो आएंगे तो हमको सॉलिड मिलेगा। तो इस टेम्परेचर से जैसे बिलो आएंगे, मान लीजिए ये भी टेम्परेचर लेते हैं, तो इसके लिए क्या मिल रहा है, ग्राफ का पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, प्योर आपका सॉलिड स्टेट में होगा। मतलब ये वाला जो कर्व होगा आपका जी, वो प्योर सॉलिड स्टेट में होगा। कोई दिक्कत है। अब ये फ्लैट पोर्शन क्या बता रहा है जी आपका, तो फ्लैट पोर्शन बताएगा आपका जी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किस में जी आपका, सॉलिड में, और सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब ये आपका क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, जहाँ पे चेंजिंग हो रहा है फेज का, उसको लोग क्या बोलेंगे जी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है चेंज होना, ठीक है ना। समझ बात आ रही है ना आपका। तो ये वाला जो आपका फ्लैट पोर्शन होगा, वो क्या होगा जी आपका, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा आपका, मतलब लिक्विड सॉलिड। चलिए, ये जो मान लीजिए पार्टिकुलर टाइम t1 ले लेते हैं, और ये जो आपका पार्टिकुलर टाइम t2 ले लेते हैं, तो देखिए दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस है ना। अरे दोनों के टाइम के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस है ना, उसको डेल्टा t ले लेते हैं, और ये डेल्टा t जो आपका होगा जी, इसको लोग बोलेंगे क्या जी आपका, सॉलिडिफिकेशन टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है ना, सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है। यहां पे देखिए आपका, यहां पे देखिए ये जो टेम्परेचर हुआ, ये आपका क्या हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ से जस्ट बिलो आएंगे तो क्या मिलेगा जी, इस टेम्परेचर से जस्ट बिलो आएंगे तो क्या मिलेगा, प्योर सॉलिड मिलेगा। और इसे जस्ट एबव आएंगे तब क्या आपका क्या मिलेगा, लिक्विड स्टेट मिलेगा। मतलब ये जो आपका हो गया, ये प्योर
सॉलिड, है ना, प्योर सॉलिड। और ये जो आपका हो गया जब का ये लिक्विड हो गया, प्योर लिक्विड। कोई दिक्कत है? आप इसमें भी कुछ थोड़ा सा रीजन मान लीजिए, वैसे इसमें फ्लैट पोर्शन तो नहीं दे रखा है बट छोटा सा एक रीजन मान लीजिए, है ना। T1 T2 देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये लगभग फ्लैट है, मतलब 100% फ्लैट नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी क्लोज है फ्लैट का, है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका जी, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये आपका क्या होगा आपका जी, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। और इसमें जो सॉलिडिफिकेशन का टाइम जो है ना आपका ये काफ़ी कम है। देख लीजिए इसमें कितना ज़्यादा है और इसमें कितना कम है ना। ये आपका जो हो गया आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम, है ना। और ये जो आपका हो गया डेल्टा टी डैश, तो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा टी जो आपका होगा जबका मच ग्रेटर देन आपका क्या होगा जबका डेल्टा टी डैश। मतलब क्या होगा इसमें जब आप इसको कूल कर रहे होंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा आपको लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने में, है ना। अचानक से नहीं कन्वर्ट होगा, ये आपका क्या होगा जबका अचानक से कन्वर्ट होगा। समझ बात आ रही है ना आपका। ये जो आपका होगा जबका स्लोली है ना, धीरे धीरे करके कन्वर्ट होगा। और ये क्या होगा जबका सडनली कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बात आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम गैप काफ़ी कम दे रहा है ना। तो यहाँ पे एक बात आप लिख सकते हैं ऑन कूलिंग, है ना, ऑन कूलिंग लिक्विड सडनली converted into solid, then that solid is called amorphous solid, है ना। तब ऐसा सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे जी, एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे, है ना। अदरवाइज स्पेस की कमी है, अदरवाइज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया? एकदम 100% क्लियर हो ना। तो यही आपका क्या था, डिफरेंसेस था। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को रिमूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वो आपका टॉपिक रहेगा ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, है ना। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सॉलिड में ये आपका एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है, बट जेईई मेंस या फिर एडवांस में पूछा जा सकता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है, ठीक है। वैसे कोरोना मतलब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखूंगा मैं तो चेकअप करा लूँगा, ठीक है। वैसे ऐसा कोई लक्षण नहीं है कोरोना का, बस थोड़ा सा खांसी होता है, सर्दी लगभग ख़त्म है ना। बस थोड़ा सा सुबह में टॉन्सिल वाली प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा गला चौक कर जाता है, ठीक है। इसके लिए टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।